हेलो बच्चों, कक्षा 7वीं गणित एड ग्रेड अध्याय 3 है आंकड़ों का प्रबंधन। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये दिया है, देखो औसत या माध्य। औसत या माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक बच्चों। और परिसर क्या होता है? प्रसार का अर्थ, प्रसार या परिसर बात एक ही है बच्चों ना। प्रसार का अर्थ उस मान से है जो दिए गए प्रेक्षणों के उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब हमको यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू देखना और सबसे छोटी वैल्यू, और उस बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा परिसर कहलाएगा। ठीक बच्चों, ये देखो, ये उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। ठीक बच्चों, ये सूत्र है और ये आप उदाहरण के लिए हमको समझाया भी। ठीक है, अब देखते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक होता है दिए हुए प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार अपने आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक बच्चों तीसरा है माध्यक। माध्यक क्या होता है? आंकड़ों के समूह के मध्य का वह मान जो संपूर्ण विवरण को 2 बराबर भागों में विभक्त करता हो, उसे माध्यक कहा जाता है। मतलब जो बीचों बीच का नंबर हो, ठीक है, उसको हम माध्यक कहते हैं। ठीक बच्चों, और सबसे पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम बताएंगे कैसे करते हैं। देखो, इसको बोलते हैं दंडालेख। ये दिया है ना, देखो इसको कैसे करेंगे, इसको पढ़ो। ये वर्ष दिया है, वर्ष 1998, 99, 2000, 2001, 2002। और यहाँ दिया है निर्मित साइकिलों की संख्या 800, 600, 900, 1100, 1200। आपसे प्रश्न पूछा है किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो बच्चों यहाँ पर अपन इसको ये दंड आलेख को बता सकते हैं। यहाँ दिया है वर्ष और यहाँ दिया है निर्मित साइकिलों की संख्या। तो हम देखेंगे किस वर्ष में अधिकतम साइकिलें निर्मित की गई है। तो यहाँ पर देखो ये अधिकतम ये 1200 किस वर्ष में? 2002 में। तो हम लिख देंगे वर्ष 2002 में। ठीक, और सेकंड है किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई है। तो किस वर्ष में बच्चों? देखो इस दंड को देखो, सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला है। कुल कितनी? 600। कौन से सन में? 1999 में। तो हम लिख देंगे वर्ष 1999 में। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, प्रयास कीजिए ना। तो यहाँ पर दिया है विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा निर्मित प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20 विद्यार्थियों की संख्या 40, 30, 35, 25 और 20 है। और संकेत हमें दिया है, ये संकेत दिया है, इसका मान जो कार्टून से दिख रहा है ना, ये किसके बराबर है? 5 का प्रयोग करके एक चित्रलेख बनाइए। हमें चित्र बनाना है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 40। तो हम ये 40 बराबर कितने कार्टून बनाएंगे यहाँ पर अपन? एक जो कार्टून होगा वो 5 के बराबर होगा। सबसे पहले तो हम इस 40 में 5 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 पंजे 40। तो हम ऐसे 8 कार्टून बना देंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक बच्चों, इसी तरह आपको ये 35, 30, 35, 25, 20 वाले बनाना बच्चों। ठीक, ये आपका काम है होमवर्क में। ठीक है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला प्रश्न है दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। बच्चों अभी हमने समझाया था ना, क्या कहलाता है? परिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिसर। और यहाँ बी को आप ऐसे भर देना। ठीक, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चों? माध्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ लिख देंगे, माध्य। और यहाँ आपको डी को भरना है। ठीक बच्चों यहाँ पर दिया है 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत क्या होगा। तो औसत कैसे निकालेंगे बच्चों?
सभी नंबर को जोड़ दो, जितने नंबर उससे भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6 6। बच्चों इनको यदि हम जोड़ें तो कितना आएगा 66, और 66 आएगा, और 66 में यदि मैं 6 का भाग दें तो कितना आएगा 11। तो इसका औसत कितना होगा 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी 11, और यहाँ भर देंगे बी। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16 2 14 16 14 12 18 16 12 का बहुलक होगा। बहुलक बच्चों देखो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, यहाँ पर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, वही उसका बहुलक होता है। देखो 16 को देखो 1 2 3, 3 बार है, और 3 बार कौन है बच्चों, कोई नहीं दिख रहा। अब 1 2 नहीं है, 14 2 बार है, 18 1 बार है, 2 1 बार, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा 16। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान बी को भर देना। ठीक बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं को निकालने के लिए हमें औसत निकालना है, तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 कितना होगा 11, और 1 12 बटे 2 कैंसिल कर दो 6, औसत आ गया 6। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे हल में लिख देंगे सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं, परिसर। आंसर आ गया। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का माध्य मान क्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, माध्यक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का मान माध्यक कहलाता है। ठीक बच्चों, ये माध्यक है ना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होगी बच्चों, प्रथम 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5। इनका मध्य जो मध्य में आई है, या इनको अपन सबको जोड़ दें और 5 से भाग दें तब भी 3 आएगा। तो यहाँ माध्य कम होगा, क्या होगा 3 होगा। देखो क्या होगा 3 होगा, लिखेंगे अपन माध्य मान 3 है। ठीक बच्चों, ये आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बहुलक। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ से पूरा लिख लेना और क्या के स्थान पर बहुलक लिख देना आंसर। सुनील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या है। देखो बच्चों यहाँ से लिखेंगे औसत समय बराबर, सबको जोड़ दो बच्चों, जाएगा 6 + 5 + 7, और बटे कितने नंबर है 1 2 3, 3 से भाग दे दो, तो यहाँ जाएगा 7 5 12 6 18 बटे 3, 3 एकम 3 3 6 18, तो कितना आ गया 6। तो औसत समय जाएगा 6 घंटे। तो औसत समय 6 घंटे आंसर। ठीक बच्चों, औसत समय आ गया 6 घंटे। 11वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 13 16 12 14
19, 12, 14, 13, 14 बहुलक बताना है। तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया। देखो 14 को देखो 1, 2, 3 बार है। 12 को देखो 1, 2 बार है। 13 1, 2 बार है। 19 1 बार है। 16 1 बार है। इसलिए 14 कितनी बार है? 3 बार। 1, 2, 3। तो बहुलक क्या होगा बच्चों? 14 होगा। ठीक, जब बहुलक बराबर 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया, ये कॉमा है ना, तो यहाँ दिया है 24, 36, 46, 17 और 18, 25 और 35। तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में जब लिखेंगे, है ना बच्चों। यहाँ लिखेंगे, देखो बच्चों आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो ये जाएगा 17, 18। ये अपन ने आरोही क्रम में जमा दिया। अब इसमें देखो मध्य में कौन सा मान है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विषम संख्या है, इसलिए मध्य मान कौन होगा? 25 होगा। तो यहाँ लिख देंगे माध्यक 25 है आंसर। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है? 100 और सबसे छोटा 0। तो यहाँ लिख देंगे परिसर बराबर 100 माइनस 0 बराबर 100। परिसर आ जाएगा 100। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान बताओ माध्य। तो यहाँ हो जाएगा माध्य बराबर नंबर कौन से बेटा? 5 + 7 + 9 + x + 6 + 10 + 11 और बटे में कितने नंबर दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हो जाएगा 7 का भाग और माध्य हमें देख रखा है 8 बराबर। इनको सबको जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 10, 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा x + 48। इनको काउंट करेंगे तो 48 आएगा बटे 7। देखो इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, 7 × 8 हो जाएगा 56 बराबर x + 48 और ये हो जाएगा 56। इधर ले आओ इस 48 को, तो हो जाएगा माइनस का 48 बराबर x और 56 में से 48 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, है ना 8। तो यहाँ लिख दें x बराबर, कहाँ लिखें बच्चों? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आंसर x बराबर 8 और ये क्या है? आंसर है।